अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 5 का तीसरे चैप्टर का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुदरती आफ़ात के बाज़ाब्ता लेक्चर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जिस कि कुदरती आफ़ात क्या होती हैं और कौन कौन सी शक्लों में होती हैं, और उन शक्लों को डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें हमने कुदरती आफ़ात का इंट्रोडक्शन लिया था कि कुदरती आफ़ात क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी पहली इकसाम है, पहली शक्ल है जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है सैलाब। क्या है? सैलाब। सैलाब क्या होता है और किस तरह से आता है? सैलाब प्यारे बच्चों, सैलाब पानी के तूफ़ान को बोलते हैं, और पानी का तूफ़ान जो है वो बारिशों की शक्ल में भी आ सकता है। जब ज़्यादा बारिशें होती हैं ज़मीन के ऊपर, तो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ज़मीन भी एक हद तक अपने अंदर पानी को जब्स करती है, उसके बाद जब्स नहीं करती। आपने देखा होगा कि मैदानों के अंदर पानी जमा हो जाता है। शुरू में बारिश होती है, थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट तो पानी कोई जमा नहीं होता, ज़मीन अपने अंदर पानी को वो जब्स कर लेती है। लेकिन मुसलसल बारिश होती रहती है तो पानी जमा होना शुरू हो जाता है, ज़मीन अपने अंदर जब्स नहीं करती, तो एक हद तक अपने अंदर पानी को जब्स करती है। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से जो समंदर के किनारों पर पानी जमा हुआ होता है वो समंदर के किनारों से बाहर आना शुरू हो जाता है, और तूफ़ान और सुनामी की शक्ल की वजह से, और जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने की वजह से उसका जो पानी बहता हुआ नीचे आता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है, उसकी वजह से जो आपका सैलाब आता है, उससे आपके घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। खाने की अशिया जो है वो खाने के काबिल नहीं रहती। और जब सैलाब आते हैं प्यारे बच्चों, तो मिट्टी साथ लाते हैं, जो आपके नाले वगैरह होते हैं उन नालों को वो मिट्टी बंद कर देती है। क्या कर देती है? बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके पूरे माहौल में, आपके पूरे इलाके के अंदर पानी जमा हो जाता है, जो कि गंदा पानी होता है, उससे बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। आपके खाने की चीज़ें, आपके घर मकानात वगैरह सब कुछ सैलाब की वजह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि इसमें हमें एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी है और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, सैलाब आएगा तो क्या काम कर सकते हैं, सैलाब के बाद की एहतियाती तदाबीर, और सैलाब आने से पहले, सैलाब आने वाला है उससे पहले की एहतियाती तदाबीर, जब आ चुका है उसकी एहतियाती तदाबीर कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए। जी, ओपन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, फिंगर रख लीजिए। सैलाब यानी फ्लूड, सही है। समंदरी तूफ़ान को, पानी का तूफ़ान जो आता है उसे क्या बोलते हैं? सैलाब बोलते हैं। फिंगर रखें तमाम बच्चे। वेरी गुड। सैलाब ज़्यादातर शदीद बारिशों के नतीजे में आते हैं। बारिशों में ज़मीन एक हद तक तो पानी अपने अंदर जब्स करती है, जबकि इजाफी पानी ज़मीन की सतह पर जमा होना शुरू हो जाता है। ये पानी बहकर दरियाओं में शामिल हो जाता है। जब पानी दरियाओं का किनारा छोड़कर एक बड़े रेले की सूरत में ज़मीन पर मौजूद चीज़ों को बहा ले जाता है, इसे सैलाब कहते हैं। इसके अलावा सैलाब पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ के तेज़ी से पिघलने, सुनामी और गुर्दबार यानी साइक्लोन, हवा का तूफ़ान जो होता है, के नतीजे में भी आ सकते हैं। सैलाब के नतीजे में घर, फसलें, सड़कें और पुल वगैरह तबाह हो जाते हैं। सैलाब का बहता हुआ पानी अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को बहा कर ले जाता है। इंसान और जानवर पानी में डूब कर मर जाते हैं। सैलाब के साथ बहकर आने वाली मिट्टी हर तरफ फैल जाती है। ये मिट्टी पानी के नालों में बैठ जाती है और इन्हें बंद कर देती है। सैलाब के बाद की सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लोगों के पास रहने के लिए घर और खाने के लिए खुराक नहीं होती। बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि सैलाब का पानी आलूदा हो जाता है यानी गंदा हो जाता है, और लोगों को पीने का पानी, साफ़ पानी मैसर नहीं होता। सैलाब के साथ बहकर आने वाली मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, यानी उसके खेत पर खेती बाड़ी की जा सकती है एग्रीकल्चर के लिहाज से। सैलाब का पानी तो खुश्क हो जाता है, मगर मिट्टी बाकी रह जाती है, जिस पर बाद में फसल काश की जाती है। प्यारे बच्चों, सैलाब का एक फ़ायदा
नुकसान ये है कि तमाम की तमाम जगह तबाह बर्बाद हो जाती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जो सैलाब आता है उसके बाद तबाह बर्बाद हो जाती है, लेकिन जब वहाँ का पानी खुश्क होता है सैलाब का, तो उसके बाद वो जो मिट्टी बेकर आती है वो ज़रख़ेज़ होती है, वो मट्टी वहीं रह जाती है और सैलाब का पानी खुश्क हो जाता है। वो जो मिट्टी होती है वो ज़रख़ेज़ होती है, जिसकी वजह से बाद में उस जगह पे आप काश्तकारी, खेती बाड़ी, फसलें वगैरह बआसानी उगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सैलाब क्या होता है? सैलाब इन्होंने बताया कि दरियाओं का किनारा छोड़ पानी दरियाओं का किनारा छोड़ देता है, पानी दरियाओं का किनारा छोड़ देता है, छोड़ देता है। और क्या करता है? ज़मीन पर मौजूद चीज़ों को बहा ले जाता है, ज़मीन पर मौजूद चीज़ों को बहा ले जाता है, ज़मीन पर मौजूद चीज़ों को बहा ले जाता है। और दरियाओं का किनारा, ये जो आपका सैलाब होता है, ये क्या कर देता है? छोड़ देता है। सही है। इसके अलावा तबाह बर्बाद क्या होती है? इसके अलावा तबाही क्या आती है इसकी वजह, सैलाब की वजह से? तबाही ये आती है कि फसलें तबाह हो जाती हैं, फसलें, सड़कें और पुल, फसलें, सड़कें और पुल। तो तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई। जो आपके पास इसका पानी आता है, जो पानी आता है वो पानी जो है सैलाब के साथ जो पानी आता है वो खुश्क हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो मिट्टी आती है वो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, जो कि पानी के सूखने के बाद वहीं पर रह जाती है। बाद में आप उस जगह पर खेती बाड़ी यानी फसलें वगैरह बहुत आसानी से उगा सकते हो, क्योंकि वो मिट्टी क्या होती है? ज़रख़ेज़ होती है। और ये मिट्टी नालों वगैरह में जाके नालों वगैरह को भी बंद कर देती है। सैलाब के बाद जो सूरत हाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 28 ओपन करें जल्दी से। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके पास एक 27 पे एक डायग्राम बनी हुई है, ज़रा इसे देख लें। कह रहे हैं दुनिया के नक्शे पर लाल रंग इन इलाकों की निशानदेही करता रहा है जहां मुख्तलिफ़ वक्तों में सैलाब आ चुके हैं। ये मालूमात 2007 तक की हैं। आप ग्लोब में जाके जो है वो देख सकते हैं कहाँ का नक्शा है, आपको बाज़ाब्ता वाज़ा हो जाएगा कि किन किन जगहों की बात की जा रही है। ठीक है, पेज नंबर 28। जुलाई 2010 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब आया, जिसकी वजह से सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के कुल रकबे का 20% हिस्सा पानी में डूबा रहा। 20 मिलियन के करीब लोग मुतासिर हुए और 2000 के करीब अमवात हुई। प्यारे बच्चों, 2010 में पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था, जिससे पाकिस्तान के चारों सूबे, जो 4 सूबे ना, चारों सूबे इस सैलाब की जद में आए। ऐसा तस्वुर किया जाता है कि जो पाकिस्तान के रकबे का 20% रकबा है, 100% रकबे से जो 20% रकबा है, ये सैलाब की जद में आ चुका था, यानी सैलाब इस जगह पे आ चुका था और इस जगह को तबाह बर्बाद कर दिया था, जिसमें 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए थे, यानी 2 करोड़ आवाम इस सैलाब की जद में आ चुकी थी, मुतासिर हुई थी, जिसमें से 2000 लोगों की अमवात हो गई थी और बाकी लोग इसका शिकार हो गए थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो 2010 में जो सैलाब आया था प्यारे बच्चों, उसके मुताबिक एक न्यूज़ छपी थी 2010 में ही कि कुछ बच्चों ने एक जगह के, एक हॉस्पिटल था उसके जो है वो पानी को निकाला था। आइए देखते हैं कि वो कौन से स्कूल के बच्चे थे और उन्होंने कहाँ का पानी निकाल के कहाँ फेंका था और इसको न्यूज़ में क्यों छापा गया। तो पेज नंबर 28 पे जो आपकी आली हेडिंग है, जल्दी से देखें। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से शहर में 1 महीने से पानी जमा था। यहाँ तक कि इलाके के सिविल अस्पताल में भी कई फीट पानी जमा होने की वजह से अस्पताल के अमले और लोगों को परेशानी का सामना था। एक मकामी स्कूल के तकरीबन 300 तलबा और असातिज़ा हाथों में बाल्टियाँ पकड़े अस्पताल में दाखिल होते हैं
वो अस्पताल से लेकर एक लंबी कतार इस नाले तक बनाते हैं जहां बारिश का पानी ठिकाने लगाया जाता है। कतार में मौजूद पहला बच्चा बाल्टी में बारिश का जमा शुदा पानी भरकर अगले बच्चे को पकड़ाता है, वो बच्चा दूसरे बच्चे को, और इस तरह आखिरी बच्चे तक बाल्टी पहुंच जाती है जो नाले में पानी फेंक देता है। थोड़ी देर में अस्पताल का अमला भी इस काम में शामिल हो जाता है। ये पूरा अमल तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहता है और बिला आखिर ये लोग अस्पताल से पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ये वाक़या ईस्टर्न पब्लिक स्कूल में मीरपुर ख़ास के बच्चों और अमले का है जिन्होंने अक्टूबर 2011 में होने वाले शदीद बारिशों से जमा शुदा पानी को अस्पताल से निकालने की अनोखी तरकीब सोची। ये खबर अखबार में शाया हुई। प्यारे बच्चों, अक्टूबर 2011 में बहुत ही ज़्यादा तादाद में बारिश हुई थी जिसकी वजह से उधर के पूरे इलाके मीरपुर ख़ास में बहुत ज़्यादा तादाद में पानी भर गया था। वहाँ के सिविल अस्पताल में भी, हत्ता के सिविल अस्पताल में भी घुटनों घुटनों तक पानी भर गया था। अस्पताल के अमले यानी वहाँ के जो लोग थे, नर्सिस वगैरह और जो वहाँ पे मरीज़ वगैरह, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो प्यारे बच्चों, एक स्कूल था जिसका नाम था ईस्टर्न स्कूल। क्या नाम है? ईस्टर्न स्कूल। उसके अमले ने यानी उसके 300 तालिब इल्म और असातिज़ा ने मिलके वहाँ पे बाल्टियाँ लेकर पहुँचे और सिविल अस्पताल से लेकर नाले तक लाइन बनाई। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसके बराबर में दूसरा, उसके बराबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे लाइन बना ली बिल्कुल एंड तक। ठीक है, नाले के एंड तक लाइन जो है उन्होंने बना ली। अब एक बच्चा जो कि सबसे शुरू में था वो बाल्टी में सिविल अस्पताल का पानी भरता और वो आखिरी बच्चे तक ऐसे एक एक करके पहुंचता और वो पानी नाले में फेंक दिया जाता। इसके बाद अस्पताल का अमला भी इसमें शामिल हो गया, अस्पताल के लोग भी शामिल हो गए और उन्होंने मदद करवाई। तकरीबन 2 घंटे में पूरे अस्पताल से पानी को निकाल के नाले में फेंक दिया गया और इस खबर को न्यूज़ में भी शाया किया गया कि उन्होंने अस्पताल से पानी निकालने की कैसी अनोखी तरकीब सोची। तो प्यारे बच्चों, हमें भी ऐसी करना चाहिए कि कहीं पानी जमा हो तो हमें भी मिलकर टीम वर्क करके काम करना चाहिए, क्योंकि टीम वर्क करके काम करते हैं तो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अगर वही काम अगर एक बंदा करता तो वो क्या हो पाता? नहीं हो पाता। तो हमेशा काम किस तरह होता है? टीम वर्क से होता है, आपको ये बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब सैलाब जब आता है तो आपको क्या किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, उन एहतियाती तदाबीर के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो पेज नंबर 29 ओपन कर लें। एहतियाती तदाबीर। एहतियाती तदाबीर यानी आपको क्या एहतियात जो है वो बरतनी है, क्या एहतियात करनी है। पहली एहतियात कह रहे हैं किसी ऊंची जगह मसलन अपने घर की छत पर चढ़ जाएं। प्यारे बच्चों, जब सैलाब आए तो किसी ऊंची जगह या अपने घर की छत पर चढ़ जाए, जिस तरह से ये लोग चढ़े हुए हैं। देखें, ये इनका घर है और घर पूरा सैलाब आया और ये तमाम के तमाम लोग अपने घर की छत के ऊपर चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से सैलाब की सद में आने से बच चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी ऊँची जगह पर आप चढ़ेंगे तो आप महफूज रहेंगे। किसी ऊँची जगह पर चढ़ जाएं, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाएं, जिससे आप जो है वो महफूज रह सकते हैं, सैलाब की जद में आने से बच सकते हैं। दूसरी एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं? सैलाब से मुतासिरा कमज़ोर सड़कों और पुलों पर सफ़र करने से गुरेज करें। प्यारे बच्चों, जब सैलाब आता है, सैलाब आने की वजह से घर भी गिरते हैं, पुल वगैरह भी गिरते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब सैलाब आया और पुल वगैरह नहीं गिरा तो उसकी वजह से पुल नहीं गिरा, लेकिन जो पुल वगैरह है, सड़कें वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप ये गुरेज करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब सैलाब आए उसके बाद सड़कों के ऊपर और पुल के ऊपर गुरेज नहीं करें जहाँ पर सैलाब आया था, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो कभी भी गिर सकती है, उसका कुछ पता नहीं है। तो दूसरी बात क्लियर हो गई, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है। तीसरी एहतियाती तदाबीर, ऐसी जगह से दूर रहें जहाँ बिजली के टूटे हुए तार पानी में डूबे हुए हों। ऐसी जगह पे आपको बिल्कुल नहीं जाना जहाँ से बिजली के तार टूट के पानी में गिर चुके हैं, क्योंकि आपको उससे बहुत ख़तरनाक किस्म का करंट भी लग सकता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर सकती है। सही है, तो एहतियात खुद करें तमाम बच्चे। सही है। चौथी चीज़,
बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। जब सैलाब आए तो मेन स्विच, बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। बिजली का मेन स्विच बंद कर देंगे तो प्यारे बच्चों इससे ये काम होगा कि आपके घर के तारों में बिजली नहीं जाएगी। अगर मेन स्विच खुला हुआ है, सैलाब आया, अब जो मेन स्विच है वही पानी के अंदर भीग जाएगा। जब पानी के अंदर भीग जाएगा तो उसकी वजह से आपके पूरे घर में जितने तार फैले हुए हैं, आपके पूरे घर में, दीवारों में, हत्ता के दीवारों के अंदर भी करंट फैल सकता है, जिससे आपको ख़तरनाक किस्म का बॉडी का मसाज मिल सकता है, यानी आपको जो है ख़तरनाक किस्म का करंट लग सकता है। तो एहतियाती तदाबीर आप लोगों को ये अपनानी है, ठीक है। कमज़ोर ज़मीन पर खड़े होने से गुरेज करें। ऐसी ज़मीन पर गुरेज करें खड़े होने से जो कि कमज़ोर है, कभी भी गिर सकती है, जो कि सैलाब की वजह से चटक चुकी है, उस पर खड़े होने से गुरेज करें। अगर वो गिरी तो आप भी गिरेंगे, और आप जब गिरेंगे तो फिर अल्लाह मालिक है कि क्या होगा, फिर आप सोच लें, ठीक है। तो ये थी एहतियाती तदाबीर जो कि आपको सैलाब आने के वक्त आपको अपनानी है, ठीक है। इसके बाद सैलाब के दौरान, जब सैलाब आएगा तो उस दौरान जो आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी है वो ये हैं। सैलाब के बाद अख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, यानी सैलाब आ चुका है, सही है, अब आके चला भी गया, अब जो पानी सैलाब का रह गया, उसके बाद आपको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है वो बता रहे हैं आपको। बात की एहतियाती तदाबीर, पहली तदाबीर क्या बताई है, देखें ज़रा। पहली तदाबीर आपको बताई गई है, सैलाब से मुतासरा मकानात में वापस जाने से पहले अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि इन मकानात की बुनियादें कमज़ोर तो नहीं हो गई, क्योंकि कई दिन तक पानी में रहने की वजह से मकान गिर सकता है। प्यारे बच्चों सैलाब आया, अब सैलाब आने की वजह से आपके घर में भी पानी भरा होगा, आपकी जो दीवारें हैं वो भी वाइब्रेट की होंगी। तो ये आप ध्यान कर लें पहले घर में जाने से पहले कि आपका जो घर की दीवारें हैं ये कमज़ोर तो नहीं पड़ गई हैं। अगर कमज़ोर पड़ गई हैं तो पहले उसकी रीबिल्ड करवाएं, उसको दोबारा से तामीर करवाएं, उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट करवाएं, उसके बाद उधर जाके जो है वो रहें। ऐसे रहेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है, वो कभी भी गिर जाएगी और आपका ही नुकसान होगा। दूसरी तदाबीर जो आपको अपनानी है, पीने के लिए उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। सैलाब के पानी से मुतासरा ग़िज़ा के इस्तेमाल से गुरेज करें। पीने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करना है, उबला हुआ। ये तमाम पानी जो है वो सैलाब की जद में आ चुका है और गंदा आलूदा हो चुका है। गर्म करने से, बॉयल करने से आपके जरासीम जो है मर जाते हैं। बॉयल करने के बाद ऐसी नहीं पिए, बल्कि उसको कपड़े से छान के पिए, क्योंकि ये साइंस ने बात तो बता दी कि बॉयल करने से जरासीम मर जाते हैं, मर तो जाते हैं लेकिन पानी के अंदर ही मर जाते हैं और पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो आप उसको छान कर, बॉयल करके छान कर इस्तेमाल करें, ठीक है। तीसरी बात, सैलाब के पानी से मुतासरा गैस और बिजली से चलने वाली चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज करें। सैलाब के बाद फ़ौरन बाद आप पानी और गैस और बिजली से चलने वाली चीज़ें ना चलाएं, बल्कि सैलाब जाने के काफ़ी टाइम के बाद, 2 से 3 दिन के बाद चेक वगैरह करवाएं। चेक वगैरह करवाने के बाद उसके बाद इस्तेमाल करें। अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, बॉडी का मसाज हो जाएगा। तो एहतियात आप लोगों को ख़ुद करनी है। तो प्यारे बच्चों, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है कि बिजली से चलने वाली चीज़ों इस्तेमाल से गुरेज करें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो तमाम बच्चों को आज हमने जितना पढ़ा सैलाब के बारे में, इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में, तुरान की एहतियाती तदाबीर के बारे में और बाद की एहतियाती तदाबीर के बारे में, तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हैं। वेरी गुड। तो तमाम बच्चे इसे कॉपी कर लें, जल्दी से वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। आई थिंक आज जितना हमने पढ़ा, आप लोगों को सैलाब के बारे में जितना पढ़ा, आपको तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। वेरी गुड। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लास वर्क की हेडिंग डालिए, जल्दी से डालिए। क्लास वर्क की हेडिंग डालिए और क्लास वर्क की हेडिंग डालने के बाद
क्लास 5 है ना जी। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप लोग खुद से ब्लैंक्स बनाएंगे, आप लोगों ने बनाई थी, वेरी गुड। आज भी आप लोग खुद से बनाएंगे, खुद से कोशिश करें, और खुद से कोशिश करने के बाद जितना हमने पढ़ा बहुत आसानी से निकल सकती हैं ब्लैंक्स, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप लोग निकालें, ठीक है। खाली जगह पुर करें, खुद से कोशिश करें, और खुद से कोशिश करने के बाद जल्दी से 3 ब्लैंक्स निकालें। कोशिश करने वाला कभी भी नाकाम नहीं होता। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कोशिश करके 3 ब्लैंक्स निकालें, जल्दी से निकालें, ठीक है, निकाल लें। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिना जवाबात दीजिए। पहला सवाल क्या हो सकता है? पहला सवाल होगा सैलाब से क्या मुराद है? सैलाब किसे कहते हैं, या सैलाब से क्या मुराद है? सैलाब के दौरान, सैलाब से क्या मुराद है बताना है, सैलाब से क्या मुराद है वो बताएंगे आप लोग। सैलाब से मुराद जो आपका मैंने आपको लिखवाया था बबल में, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 26-7 के ऊपर भी इसको आपका आंसर मिल जाएगा कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़मीन एक हद तक अपने अंदर पानी को जो है वो स्टोर कर लेती है, और एक हद तक जब उसके अंदर पानी जब्स हो जाता है उसके बाद वो पानी को जब्स नहीं कर पाती, और वो पानी दरियाओं के अंदर मिल जाता है। दरिया का पानी इस वजह से अपना किनारा छोड़ के इलाकों की तरफ पड़ता है, जिसकी वजह से सैलाब आता है, इसे सैलाब कहते हैं। और वो पानी तमाम की तमाम चीज़ों को, जगहों को बहा कर ले जाता है, इसे सैलाब कहते हैं। सैलाब के दौरान और बाद में की जाने वाली दो एहतियाती तदाबीर लिखिए। तदाबीर लिखिए। क्या करना है प्यारे बच्चों आप लोगों को करना है, सैलाब से क्या मुराद है, सैलाब से क्या मुराद है आपको बता दिया। सैलाब के दौरान और बाद में की जाने वाली, सैलाब के दौरान यानी सैलाब आ चुका है और इस दौरान आपको क्या तदाबीर लिखनी है, दौरान की जाने वाली एहतियाती तदाबीर। पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद 2 एहतियाती तदाबीर लिख देंगे, ठीक है। पेज नंबर 27 के ऊपर 29 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। और फिर हेडिंग डालेंगे बाद में एहतियाती तदाबीर, बाद में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे। आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। बस एक ही सवाल है, इसके अलावा आप लोग होमवर्क ले लीजिए। तमाम बच्चे वर्कबुक निकालें अपनी जी, ये वाली वर्कबुक निकाल लें जल्दी से जी। तो इसमें आपको काम क्या करना है, मैं आपको काम बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क होगा। तो प्यारे बच्चों आपका काम ये है कि पेज नंबर 12 लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें आपको एक इमदादी कैंप बनाना है जिसमें सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सामान जमा करना है। यानी सैलाब आया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उससे मुतासिर हुए हैं, आपको उनके लिए सामान जमा करना है। आपके ख्याल में सैलाब ज़दगान को किस किस्म की अशिया की ज़रूरत होगी, फ़ैज़ बनाइए। यानी आपके ख्याल में वो जो सैलाब की वजह से लोग मुतासिर हुए हैं उनको किस किस जगह की ज़रूरत होगी। मेरे ख्याल से उनको घर की ज़रूरत होगी, खाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होगी, पीने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़रूरत अशिया होंगी। वो तमाम की तमाम ज़रूरत अशिया क्या हैं आप यहाँ पे मेंशन करवा देंगे। आप नेट से भी देख के लिख सकते हैं, आपके जहन में पॉइंट हो वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो पूछ के भी किसी से लिख सकते हैं। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई। ये काम आपको बुक में तो करना है, साथ साथ आपको ये काम कॉपी में भी करना है। ये आपका होमवर्क है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। ये आपका होमवर्क था और ये आपका एक सवाल है जो कि आपको करना है। और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम जो है वो सैलाब के बाद जो है वो अगला टॉपिक स्टडी करेंगे जो भी कुदरती आफात के ऊपर मबनी है। तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।